जय श्री राम दोस्तों। आज हमने श्रीमद् रामायण में देखा कि माता सीता बहुत चिंतित होती हैं। उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है शूर्पणखा के साथ में जो कुछ हुआ, और भगवान श्री राम उन्हें समझाते हैं कि ये धर्म ही था और आवश्यक था। अब बेचारी शूर्पणखा जा रही होती है और रोती हुई, खून और आंसू बहाती हुई पानी के पास पहुंचती है, और उसमें वो देखती है उस सरोवर में तैरता हुआ, जी हाँ, उसके बेटे का सर। अब पानी में उतर जाती है, उस सर को बाहर ले आती है, रोती है, बिलखती है, और लक्ष्मण को भला बुरा कहती है, माता सीता को भला बुरा कहती है कि सीता, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। फिर पहुंच जाती है खरदूषण के पास में, और वो भी चिंतित होते हैं कि उनका भांजा और बहन अब तक आए नहीं हैं। अब शूर्पणखा आ जाती है, नाक से खून बह रहा होता है, और उसे देख करके उसके भाई खरदूषण और बाकी राक्षस भी उसके चारों तरफ आ जाते हैं, और वो बताती है कि ये किया है लक्ष्मण ने। इतना ही नहीं, क्योंकि भाइयों में बहुत गुस्सा होता है, खरदूषण बहुत गुस्से में होते हैं कि अभी जाएंगे और राम लक्ष्मण को मार डालेंगे। फिर वो कहती है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, लक्ष्मण ने तो अब निकालती है अपने वस्त्रों में छिपाया हुआ होता है, ढका हुआ होता है, उसने उसके बेटे शंभू का सर दिखाते हैं, और अब खरदूषण बहुत गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे। फिर खर कहता है कि पहले इसका अंत्येष्टि की तैयारी की जाए, वो करते हैं। उसके बाद में वो लोग अपनी सेना को बुलाते हैं। बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं उनके सेनापति, 6 सेनापति, और कहते हैं, क्योंकि शूर्पणखा कहती है कि वो इतने आसान नहीं है, आम इंसान नहीं है वो। राम और लक्ष्मण बहुत ताकतवर हैं, और साथ ही साथ उनके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी हैं जो कि बहुत चमत्कारी हैं। अब वो कहते हैं हमारे पास तो 6 ऐसे सेनापति हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जो बहुत वीर हैं, बहुत लंबे चौड़े और भयानक दिखाई पड़ते हैं। उनके सेनापति जो होते हैं उन्हें वो लोग बुला लेते हैं, और अब वो कहते हैं 14,000 जो राक्षस हैं उनके साथ में सेना को तैयार करो और चल पड़ो। अब माता पार्वती भी चिंतित होती हैं। वो कहती हैं कि राम सब अच्छा कर रहे हैं, मगर आज उन्होंने लक्ष्मण को कुछ कहा क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं, और बाद में भी जो उसने किया उसका वो समर्थन कर रहे हैं। अब श्री शंभू कहते हैं कि देखो, जब आपके साथ ऐसा हुआ था, जी हाँ, वो कहते हैं माँ पार्वती से कि जब धूमलोचन ने आपको एक ऐसा ही प्रस्ताव दिया था, और तब आपने एक फूंक मार करके उसको स्वाहा कर दिया था। फिर रक्त बीज के बारे में बताते हैं कि आपने उसका कितना लहू बहाया था और एक बूंद तक नहीं छोड़ी थी। तब भी दोनों ही समय, और माता सीता वाली बात पर भी जो शूर्पणखा ने किया उसमें भी नारी के सम्मान पर ही चोट पहुंचाई गई थी, प्रयास किया गया था उसे आहत करने के लिए। तो ये धर्म ही था और आवश्यक था, इसलिए राम सही कर रहे हैं। आपने भी उस वक्त सही किया था, नारी होते हुए नारी के सम्मान की रक्षा की थी, मगर आज माता सीता के सम्मान की रक्षा लक्ष्मण ने की, और इसलिए राम ने उनका समर्थन किया। ठीक है। अब आगे बढ़ रहे होते हैं ये राक्षस अपनी सेना को लेकर के, और वहाँ भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ में, क्योंकि वो चिंतित हैं कि अब खूब सारे राक्षस आएंगे लड़ने के लिए, और माता सीता बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं। उनकी चिंता को देख कर वो लोग और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, इसलिए पहाड़ को काट करके वहाँ गुफा का निर्माण कर रहे होते हैं। और अब सूरज ढल चुका होता है, अंधेरा हो गया होता है। अब उन्होंने निर्माण कर दिया है कि हाँ, अब माता सीता इस गुफा के अंदर निवास कर सकती हैं और सुरक्षित हैं। अब राम कहते हैं कि वो जा रहे हैं लड़ने के लिए उन राक्षसों के साथ में। लक्ष्मण कहते हैं नहीं भाई, रक्षक तो मैं हूँ, मेरा धर्म बनता है, मैं जाऊँगा। वो कहता नहीं। राम कहते हैं कि वो जाएंगे, और तुम्हारी बाजुओं की ताकत और तुम्हारा जो सामर्थ्य है उस पर यकीन है, इसीलिए तो तुम जो अपने आप को बार बार रक्षक कहते हो, इसीलिए तो माता सीता, वो कहते तुम्हारी माता सीता को यहाँ तुम्हारी संरक्षण में, तुम्हारी सुरक्षा में छोड़कर जा रहा हूँ, और जानता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत अमूल्य और मतलब कि सबसे प्रिय जो अब उनको है उसकी सुरक्षा करनी है, माता सीता की सुरक्षा करनी है लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है भाई। अब वो महाकाय राक्षस, जिनको महाबली और ना जाने क्या क्या कहता है, वो खर वो अपने भाई और शूर्पणखा, बाकी सब हजारों सैनिक राक्षस जो हैं,
आगे बढ़ रहे होते हैं, धरती काँप रही होती है और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पता चल जाता है कि बस बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं वो दुश्मन राक्षस। अब राम आगे बढ़ते हैं और माता सीता उन तरफ देखती है तो वो कहते हैं कि हाँ, अपना ख्याल रखूँगा, तुम यही कह रही थी ना? कहती हाँ, ठीक है। और लक्ष्मण को कह करके लक्ष्मण ध्यान रखना। अब भगवान श्री राम आगे बढ़ जाते हैं और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं और दुश्मनों का किस तरीके से संहार करते हैं और फिर बेचारी रोती धोती पहुंच जाती है भाई रावण के पास में ये शूर्पणखा। और फिर रावण क्या योजना बनाता है हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों, योजना अच्छे काम की ही बनानी चाहिए, अच्छी नीयत, अच्छे इरादे और अच्छे लक्ष्य के लिए बनानी चाहिए। और ऐसा ही यकीनन भगवान श्री राम भी कर रहे होंगे और देखेंगे किस तरीके से फिर वो आगे की योजना बनाते हैं, कब अपने नए दोस्तों से मिलते हैं